Hello, class 12. Okay, so we were discussing the descriptive type question and answers of Shall I compare thee to a summer's day? And I had discussed question number 1 and 2 in the previous video. Today we'll continue from question number 3. Okay, question number 3 क्या है? But thy eternal summer shall not fade. ये लाइन है जो सोनेट से लिया हुआ लाइन है. ओके, ऑलराइट. Whose eternal summer is referred to here? What is meant by eternal summer? Why will eternal summer not fade? Okay, meaning what? किसकी इटर्नल समर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? इटर्नल समर का मतलब क्या है? एंड इटर्नल समर जो है यहाँ पे वाई इज़ इट बीइंग सेड कि ये इटर्नल समर जो है इट विल नॉट फेड, ये ख़त्म नहीं होगा कभी. ओके, ऑलराइट. The answer to this question is the eternal summer of the poet's friend is referred to in the above quoted line. Okay, poet के friend को रेफ़र कर रहा है यहाँ पे. ये eternal summer जो बताया गया है यहाँ पे. In the above quoted line, the eternal summer means unfading beauty. Eternal summer का मतलब है unfading beauty means ऐसी beauty which will never end, कभी ख़त्म नहीं होगी. Okay. The eternal summer in the above quoted line refers to the glowing beauty of the poet's male friend. ठीक है, यहाँ पे लाइक पोएट की जो मेल फ्रेंड है उनकी ग्लोइंग ब्यूटी को रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे. द पोएट वॉन्ट्स टू कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू अ समर्स डे. व्हाट इज़ द पोएट वॉन्ट? ही वॉन्ट्स टू कंपेयर द ब्यूटी टू द समर डे. उनकी जो फ्रेंड की ब्यूटी है उसको कंपेयर करना चाहते हैं समर डे से. बट आफ्टर कंसिडरिंग द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अ समर्स डे he decides not to compare the beauty of his friend to a summer's day. Meaning what? जब shortcomings consider करते हैं वो summer का, shortcomings in the sense जो negative points है summer का, like where he says that the sun shines लेकिन फिर वो dim भी हो जाता है by the overshadowing of the clouds. इसके बाद जो buds है, okay, वो भी जो विंड से, रफ विंड से लाइक बिल्कुल मुरझा जाता है, इतनी गर्मी होती है. तो ये सारा शॉर्ट कमिंग्स याद करके ही सेज दैट समर से कंपेयर नहीं करना चाहिए उनको, अपनी फ्रेंड की ब्यूटी को. द पोएट सेज दैट ही विल मेक द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड इटर्नल थ्रू हिज इमॉर्टल वर्सेस. व्हाट इज़ द पोएट से? ही सेज दैट उनकी जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसको वो हमेशा के लिए इटर्नल कर देंगे बाय हिज इमॉर्टल वर्सेस. जो उन्होंने लिखा है, these verses are immortal, which will always be like वैसे fresh लगेगा हमेशा सुनने में. Okay, all right. The next question is question number 4. What does the poet compare this young person to? Identify at least 3 qualities that make the person superior to the simile. What does the poet compare this young person to? किससे compare करते हैं poet इस young person को, इस youth को? And then we need to identify at least 3 qualities जो कि उनके फ्रेंड को समर से सुपीरियर बनाता है यहाँ पे. ओके, ऑलराइट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर इज अ फेमस सोनेट वेर ही कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ अ यंग मैन, हिज फ्रेंड, टू द डे ऑफ द समर. व्हाट इज ही कंपेयर हिज फ्रेंड टू? ही कंपेयर्स हिज फ्रेंड टू द डे ऑफ समर. ओके, but he is not sure about the appropriateness to this comparison because of at least 3 reasons. पहले तो वो compare करते हैं when he starts the sonnet. जब sonnet शुरू होता है तो पहले तो वो compare like he asks whether he should like compare करना चाहिए कि नहीं summer से. Then when he talks about the pleasantness of summer, इसके बाद फिर उनको कुछ shortcomings याद आता है summer का. at least 3 reasons है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो सुपीरियर है, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्लेजेंट है समर डे से. ओके, वो 3 वजह क्या है? फर्स्टली, द डे ऑफ समर इज़ लवली बट द ब्यूटी ऑफ द यूथ इज़ मोर इन्जॉयबल. समर का जो दिन है ऑब्वियसली दैट इज़ लवली, बहुत प्लेजेंट होता है, लेकिन जो उनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है, उस यूथ की जो ब्यूटी है, दैट इज़ मोर इन्जॉयबल. ओके, देन ही इज़ मोर टेम्परेट
more gentle, more restrained than the day of summer. Temperate है, gentle है, restrained than the day of summer. Okay. Rough winds shake the sweet buds of the flower. जो हार्श विंड्स हैं, जो तेज़ हवाएं चलती हैं, वो बहुत हार्श होती हैं स्वीट बड्स के ऊपर. ओके. सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंडली, समर स्टेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड. द ब्यूटी ऑफ द यूथ विल लिव फॉर लॉन्ग. सेकेंड रीज़न क्या है? समर जो है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है. ओके. यूरोपियन कंट्रीज़ में, वंस अगेन आई एम मैंशनिंग दिस, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है समर. सो ही सेज दैट इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड, वेर एज द ब्यूटी ऑफ द यूथ विल लिव फॉर लॉन्ग. जो ब्यूटी है उनके फ्रेंड की, इट विल लिव फॉर लॉन्ग, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक रहेगी. ओके. थर्ड रीज़न क्या है? Thirdly, the bright sunlight of the summer, which would be dimmed, is compared. Thirdly, जो bright sunlight है, okay, summer का, this is this gets dimmed जब over clouded हो जाता है, जब बादल की परछाई पड़ती है उस पर. But the beauty of his friend is compared as eternal summer, which shall not fade. जो उनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है, that is compared as eternal summer. क्यों? Because दिस विल नॉट फेड, ये ख़त्म नहीं होगी. डेथ एंड टाइम के नॉट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द यूथ. किस तरीके से ख़त्म नहीं होगी? ऐसे तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो किस तरीके से इसको लॉक कर देना चाहते हैं हमेशा के लिए. डेथ एंड टाइम, मौत और वक्त, ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगी उनके फ्रेंड की ब्यूटी. किस तरीके से? एज द पोएट इमॉर्टलाइजेज हिज फ्रेंड थ्रू हिज पोएट्री. क्योंकि पोएट ने क्या किया है, विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, अपने फ्रेंड की ब्यूटी को हमेशा के लिए इमॉर्टलाइज कर दिया है. ओके. थ्रू हिज पोइट्री, जो उन्होंने पोइट्री लिखा है, तो इस पोइट्री के ज़रिए उन्होंने अपने फ्रेंड को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल ही बना कर रखा हुआ है. ओके. ऑलराइट, वील डू टिल हियर टुडे. ओके. इसके लाइक whatever I've discussed, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, एंड व्हेन यू पोस्ट द इमेजेस ऑफ बोथ दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स, please write them down in your notebooks. Okay. That's it. Thank you.